So, my dear students, I hope you are getting this chapter very much interesting as it deals with the medieval part of our history and we are taking it in an interesting way because the Mughal period is all related with the development and the golden age in the ancient India, because we all know that the Mughal emperors were really grateful and showered their grace of development and progressiveness in the society and developed many cities, many towns, many rivers, and the most important, they built many monuments like in Agra, Taj Mahal is there, in Delhi, Qutub Minar is there, Jama Masjid is there, and Red Fort is there. Okay, so now, except the Mughals, we need to study a great ruler, Sultan Suleiman. Okay, now in ancient histories, he was the most powerful, strongest, and the emerging king emperor of his own time. उस टाइम पे बेटा सुल्तान सुलेमान से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा रिच and most importantly he was the most successful emperor of all the time. So in this small video I shall be telling you about the life of Sultan Suleiman. Okay, now he is very interesting and important to read. I hope you will like this story. Okay, so now let's read. There were several great monarchs, all near contemporaries in different parts of the world in the 16th century. 16वीं शताब्दी में बेटा बहुत सारे क्या थे, मोनार्क्स थे, और उनकी कंटेम्परेरीज मीन्स समकालीन की, जो उस समय के साथ साथ जो परंपराएं चल रही थी. ओके, now this included the ruler of Ottoman Turkey, Sultan Suleiman 1520 to 1566. So सुल्तान सुलेमान कहाँ के राजा थे? वो थे ओटोमन तुर्की के, और उन्होंने कब से कब तक राज किया? फ्रॉम 1520 टू 1566, 1520 से लेके 1566 तक. ओके, ड्यूरिंग हिज रूल द ओटोमन स्टेट एक्सपेंडेड इनटू यूरोप. इनके शासनकाल में उनका ओटोमन स्टेट यूरोप तक पहुंच गया, और एंड सीजिंग हंगरी एंड बिसाइजिंग ऑस्ट्रिया, और उन्होंने हंगरी से लेके ऑस्ट्रिया तक भी अपने अधीन कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था. हिज आर्मी आल्सो सीज्ड बग्द एंड इराक, और उन्होंने हंगरी और ऑस्ट्रिया के साथ साथ बग्द और इराक को भी अपने अधीन कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था. Much of North America all the way into Morocco acknowledged autonomous authority. यहाँ तक कि यूरोप के साथ साथ उत्तर अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में और मोरक्को में किसकी हुकूमत चलती थी बेटा? ओटोमन अथॉरिटी की. और ओटोमन अथॉरिटी कौन थे? सुल्तान सुलेमान. ओके, सुलेमान वाज आल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ओटोमन नेवी, और उन्होंने ओटोमन आर्मी को, ओटोमन नेवी को दोबारा खड़ा किया, दोबारा स्थापित किया. Its domination over the eastern Mediterranean brought the navy into competition with Spain. और जो उन्होंने नेवी खड़ी की, तैयार की, उस नेवी ने मेडिटेरियन सी के ऊपर स्पेन के साथ बहुत एक अच्छा कंपटीशन दिया. और वो चाहता था कि जैसे मैंने यूरोप अफ्रीका को अपने कब्जे में कर लिया है, अब मैं स्पेन को भी अपने कब्जे में कर लूँ, यहाँ तक कि उसकी ज़मीन पे और उसके समुद्र पे भी सिर्फ मेरा कब्जा हो. In the Arabian Sea, it challenged the Portuguese. The monarch was given the title of Al-Qanuni, okay, the law giver. और सुल्तान सुलेमान को कौन सी उपाधि दी गई, कौन सा टाइटल दिया गया? अल-कनूनी. अल-कनूनी मीन्स लॉ गिवर. ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशन कानून पास ड्यूरिंग हिज रीजन. और ये इसलिए इनको ये टाइटल दिया गया क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे कानून पास किए थे. ओके, दीज वर एम्ड टू स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स throughout the expanding domains of the empire, and especially to protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes. और ये सारे कानून इन्होंने अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनकी भलाई के लिए बनाए थे. और उनके जो किंगडम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छे से चलता रहे, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, और कोई भी किसी से ज़्यादा टैक्स ना ले, कोई भी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती ना करे, और यहाँ तक कि किसी को कोई भी तकलीफ
ना हो. Later, in the 17th century, when public order declined in the Ottoman domains, the rules of Suleiman Konani was remembered as the period of ideal governance. और जैसे कि सुल्तान सुलेमान की मृत्यु हो गई और उनका शासन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, समय आगे बढ़ रहा था, नए रूलर्स आ रहे थे, तो लोगों को सुल्तान सुलेमान का कार्यकाल, उनका काम करने का तरीका और उनका राज करने का तरीका बहुत ज़्यादा याद आ रहा था. बिकॉज सुल्तान सुलेमान हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते थे. ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ थॉट. Okay, so now this is all about Sultan Suleiman. I hope this story you liked and it was interesting for you. Thank you.